जय हिंद साथियों। साल 1919 और 1920 उत्तर दिनाजपुर में एक ऐसा समय था दोस्तों जब भोले भाले मुसलमानों की ईमान को लूटा जा रहा था। ये एक ऐसा समय था दोस्तों जब उत्तर दिनाजपुर में बुराई के काले बादल मंडरा रहे थे। उसी समय दोस्तों जहालत तो थी ही, साथ ही साथ उत्तर दिनाजपुर जिले में बहुत ज्यादा गुर्बत थी। इसका अंदाजा आप आज की गुर्बत से लगा सकते हैं दोस्तों। लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, कुछ दूसरे राज्य से कुछ फर्जी बाबा आकर जो भोले भाले मुसलमान थे उत्तर दिनाजपुर के, उनके ईमान को लूटने का काम शुरू कर चुके थे। साल 1919 और 1920 में ये लोग आकर उत्तर दिनाजपुर जिले के कई गांवों में अपना डेरा बसाए हुए थे और ये फर्जी बाबा भोले भाले मुसलमानों के ईमान को लूटने का काम कर रहे थे। उसी समय दोस्तों उत्तर दिनाजपुर में एक ऐसी रोशनी फैलने लगती है जिसके जरिए से आज जो आप अहले सुन्नत वल जमात की बहारें देख रहे हैं उत्तर दिनाजपुर में, यूं समझ लीजिए कि उसी रोशनी की बदौलत है। ये एक ऐसी रोशनी थी दोस्तों जिसके कलम और जुबान से जो फर्जी बाबा थे बहुत ज्यादा जख्मी हुए थे उस समय दोस्तों ये एक ऐसी तहरीक चलाते हैं दोस्तों जिस तहरीक का सर, हाथ, पैर और यूं समझ लीजिए कि पूरे जिस्म का हिस्सा ये खुद थे। ये अकेले एक ऐसी तहरीक चलाते हैं दोस्तों जब इन फर्जी बाबाओं को दूसरी जगह पर भागने पर मजबूर होना पड़ता है। इन्होंने अपने जुबान और अपने कलम से इन फर्जी बाबाओं को इस कदर जख्म किया कि ये फर्जी बाबा दोबारा खड़े ना हो सके। और आज जो आप ये अहले सुन्नत वल जमात की बहारें देख रहे हैं उत्तर दिनाजपुर में, ये भी इन्हीं की बदौलत है। आइए आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं कि कौन थे अल्लामा ग़ियासुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान, जिन्होंने इतनी सारी कुर्बानी दी और इतना सब कुछ किया उत्तर दिनाजपुर के मुसलमानों के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इस कहानी को शुरू करते हैं अल्लामा ग़ियासुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान की मुख्तसर सी जिंदगी को लेकर। अल्लामा ग़ियासुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान उत्तर दिनाजपुर जिले के एक छोटे से गांव कोना कमात में साल 1900 में पैदा हुए और 1991 में उसी गांव में इनकी वफात भी हुई। लेकिन इस 91 साल जिंदगी में उन्होंने उत्तर दिनाजपुर में जो कुछ दिया है, आइए इस पर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। अल्लामा ग़ियासुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान अपने ज़माने में हिंदुस्तान के कई बड़े बड़े मदरसे से इल्म हासिल किए थे। हुसूल इल्म के बाद जब इन्होंने अपने ज़िले उत्तर दिनाजपुर में कदम रखा तो उत्तर दिनाजपुर के मुसलमानों की हालत को देखकर ये बेचैन हो उठे और इनके दिलो दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि किस तरीके से भोले भाले मुसलमानों के जो ईमान को लूटा जा रहा है, इससे मुसलमानों को बचाया जा सके। इस तहरीक में उन्होंने इस कदर जिद्दोजहद लगाया दोस्तों, यूं समझ लीजिए कि आज जो उत्तर दिनाजपुर में अहले सुन्नत वल जमात की आप बहारें देख रहे हैं, ये भी उन्हीं की बदौलत है दोस्तों। इसी बीच कुछ फर्जी बाबा आकर उत्तर दिनाजपुर जिले के भोले भाले मुसलमानों के ईमान को लूटने का काम शुरू कर देते हैं और उत्तर दिनाजपुर के कई गांवों में अपना डेरा डाल लेते हैं। लेकिन अफसोस उन दिनों ये अपने मिशन में अनसक्सेसफुल रहते हैं। इसके पीछे की दोस्तों दो बड़ी बड़ी कारण बताई जाती हैं। सबसे पहला जहालत, दूसरा गुर्बत। गुर्बत इतनी थी दोस्तों कि उनको खाने पीने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं था और जहालत तो थी ही, रब को क्या याद करे, तो कौन इन सब चीज़ों पर, इन बातों पर ध्यान दे। इसलिए ये बाबा अपने मिशन में अनसक्सेसफुल रहते हैं और फिर से कुछ सालों बाद ये वापसी आते हैं। और इसी समय पे दोस्तों अल्लामा ग़ियासुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान इल्म हासिल करके, हुसूल इल्म यानी कि इल्म हासिल करके अपने इलाके उत्तर दिनाजपुर में कदम रखते हैं। कदम रखते ही दोस्तों ये देखते हैं कि उत्तर दिनाजपुर के जो मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है और ये बेचैन हो उठते हैं। अल्लामा ग़ियासुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान की जो तहरीक थी दोस्तों, ये इस कदर सक्सेसफुल होती जा रही थी टाइम टू टाइम, इस कदर ये लोग जुड़ते ही जा रहे थे और इस कदर इस तहरीक को मजबूती मिल रही थी कि यूँ समझ लीजिए कि आज जो बांग्लादेश बॉर्डर के करीब में जो आप अहले सुन्नत वल जमात की बहारें देख रहे हैं, ये भी उन्हीं की बदौलत है दोस्तों। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब पता करके आप एहसान जतला रहे हैं। मैं ऐसा नहीं जतला रहा हूँ दोस्तों, बल्कि जब अल्लामा ग़ियासुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान ने अपनी तहरीक को शुरू किया था तब ये एक खुद सिपह सालार थे और तहरीक चलाते चलाते दोस्तों इन्होंने इस कदर अहले सुन्नत वल जमात की बहारें खिला दी उत्तर दिनाजपुर में, जिसकी वजह से इनको लक़ब मिला शेर बंगाल का। और यही बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, फाइनली इनको लक़ब दिया जाता है शेर बंगाल का। पूरे उत्तर दिनाजपुर में दोस्तों अहले सुन्नत वल जमात की बहारें खिलाकर 1991 में अल्लामा ग़ियासुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान इस दुनिया से पर्दा कर जाते हैं। और आज भी इनका दरगाह दोस्तों उत्तर दिनाजपुर जिले के एक छोटे से गांव कोना कमात के बीच में बनाया गया है। और दोस्तों शेर बंगाल के इसी नक्शे कदम पर चलकर शेर बंगाल के जितने भी मुरीदीन, जितने भी चाहने वाले थे, आज भी इस काम को जारी रखे हैं दोस्तों। जो भोले भाले मुसलमान जिनका ईमान लूटा जाता है उत्तर दिनाजपुर में, या फिर जिनको गुमराहियत में मुब्तला किया जाता है दोस्तों, उनको बचाने का काम कर रहे हैं ये लोग दोस्तों। शेर बंगाल के खानदान ने एक ऐसा तहरीक चलाया है आज भी, शेर बंगाल मज़ार फाउंडेशन नाम से दोस्तों,
जो कि हर किस्म के लोगों की मदद करती है दोस्तों। शेर बंगाल मज़ार फाउंडेशन दोस्तों आज क्या क्या काम करती है, अगर आप जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनके वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं कि ये क्या क्या काम कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन मोटी मोटी पॉइंट मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, शेर बंगाल मज़ार फाउंडेशन यूँ समझ लीजिए इस कदर पावरफुल NGO है दोस्तों। जो आपने सुना होगा कि रजा कमेटी जो इस्लामपुर की NGO है, वो एक मांग को लेकर चले थे उत्तर दिनाजपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए। इतने बड़े मांग को लेकर एक छोटी सी NGO रजा कमेटी लेके चली थी, लेकिन दोस्तों बताना चाहेंगे उससे भी कई ज्यादा पावरफुल शेर बंगाल मज़ार फाउंडेशन है। ये एक NGO इतना पावरफुल है दोस्तों, जिसका पावर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं और जाकर चेक कर सकते हैं। ऑफिशियली इनका वेबसाइट भी है, वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। चूंकि इस वीडियो को शेर बंगाल मज़ार फाउंडेशन ने स्पॉन्सर किया है दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से जितने भी पैसे आएंगे सब शेर बंगाल मज़ार फाउंडेशन को डोनेट कर दिया जाएगा। दोस्तों आई होप हमारी वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी देखा, इन सभी चीज़ों के लिए मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा दोस्तों नबीराए शेर बंगाल मौलाना राकिब अली रज़ी को, और साथ ही साथ उन तमाम शेर बंगाल मज़ार फाउंडेशन के मेंबरान को जिनकी बदौलत से आज शेर बंगाल मज़ार फाउंडेशन जारी है। दोस्तों शेर बंगाल मज़ार फाउंडेशन के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आपको कोई पैसे देकर, कोई फीस देकर ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, बल्कि शेर बंगाल मज़ार फाउंडेशन के ज़रूरत के टाइम पर अगर आप कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होते हैं तो यही बहुत बड़ी ज्वाइनिंग होती है शेर बंगाल मज़ार फाउंडेशन के लिए। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप शेर बंगाल मज़ार फाउंडेशन के बारे में और भी गहराई से जानना चाहते हैं तो ऑफिशियली इनका वेबसाइट है, जाकर चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा दोस्तों। शेर बंगाल मज़ार फाउंडेशन इस नाम को सुनते ही आपके दिमाग में आया होगा तो ये तो सिर्फ कोई मज़ार के लिए शायद कोई फाउंडेशन है, नहीं, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। हाँ ये ज़रूर है कि शेर बंगाल के ताल्लुक से, शेर बंगाल के मुतालिक से, शेर बंगाल की निस्बत से ही इस NGO को क्रिएट किया गया है, इस NGO को बनाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है दोस्तों कि सिर्फ खास करके शेर बंगाल मज़ार के लिए ही बनाया गया है, बल्कि दोस्तों शेर बंगाल मज़ार फाउंडेशन एक ऐसा NGO है, यूँ समझ लीजिए कि आज के टाइम पे उत्तर दिनाजपुर का सबसे बड़ा पावरफुल अगर कोई NGO है तो वो है शेर बंगाल। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि इनका खुद का सर्टिफिकेट है और ये खुद सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है। अगर आप चाहें तो खुद इनके वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर इनका जो NGO का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर डालकर भी देख सकते हैं कि ये रजिस्टर्ड है कि या नहीं। तो इस बात का बिल्कुल गुमान ना कीजिए दोस्तों कि शेर बंगाल मज़ार फाउंडेशन जो है ये सिर्फ शेर बंगाल जो मज़ार के नाम पर ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि एक फाउंडेशन है जिसके थ्रू आप ज्वाइन होकर शेर बंगाल के साथ, यानी कि शेर बंगाल मज़ार फाउंडेशन के साथ आप काम कर सकते हैं। आम जनता जो है, लोकल जो पब्लिक है उनकी मदद कर सकते हैं। उनको चाहे सर्दी में कंबल बांटना, रजाई बांटना हो, या फिर और जो दिगर NGO काम करती है ये भी उसी तरीके से काम करती है। हाँ इसमें एक चीज़ खासियत है, वो है इसकी पावर। जो दिगर NGO है उत्तर दिनाजपुर में इनसे कई गुना ज़्यादा पावरफुल ये शेर बंगाल मज़ार फाउंडेशन है। आई होप आपको पूरी बात समझ में आ ही गई होगी। अगर आप और भी गहराई से जानना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सलाम, जय हिंद।